लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि गिरती मईशत, चढ़ता डॉलर, इमरान खान मैदान में, हुकूमत और इत्तेहादियों के लिए दर्दे सर, इंतखाबी इस्लाहात या फौरी इंतखाबात। हुकूमत आज इत्तेहादियों के साथ सर जोड़ेगी। वजीर आजम अहम इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करेंगे। मुशावरत के बाद फैसले लिए जाएंगे। लंदन वापसी पर शहबाज शरीफ ने MQM, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। सिद्दीक साजिद से इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सिद्दीक बताइएगा, इजलास कब तक मुतवक्की है? जी, ये बाद दोपहर इजलास होगा 5 से 6 बजे के दरमियान, और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हुकूमत के लिए मुआशी जो बिगाड़ है ये वो एक चैलेंज बना हुआ है। और आज इस हुकूमत को फैसला करना है, क्योंकि इत्तेहादियों के साथ ये मीटिंग है, तो इसमें आज फैसला हो जाना है कि इंतखाबी इस्लाहात करनी है या फौरी इंतखाबात की तरफ जाना है। एक इत्तेहादी MQM वो तो कल कह चुके हैं कि अब इस्लाहात एक हफ्ते में भी हो सकती है, फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाएं, जबकि आसिफ जरदारी इसके ऊपर अभी एग्री नहीं है और शहबाज शरीफ का यही मौक़िफ़ है कि अभी हमें फौरी इंतखाबात नहीं करवाने चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो डावाडोल हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला किया जाए वो इत्तेफाक राय के साथ सबके साथ मिलकर जो है वो किया जाए। कल जो है वो शहबाज शरीफ उन्होंने अलग अलग मीटिंग की थी MQM, JUI, फे और पीपल्स पार्टी के साथ। आज ये सारे इकट्ठे बैठेंगे। 12 से 13 जमातें हैं PDM, और उसमें उसके साथ साथ ANP है, पीपल्स पार्टी और मोहसिन दावड़ का जो ग्रुप है वो शामिल है। तो ये 13 जमातें इकट्ठी होकर बैठेंगी और आज उन्होंने फैसला करना है कि फौरी इंतखाबात करवाने हैं। अब देखना यह है कि आज इजलास में क्या फैसले होते हैं। सिद्दीक साजिद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इमरान खान के खिलाफ मास्टर प्लान बनाने वाला अकल का अंधा था। प्लान बनाने वालों को नहीं पता था कि उनकी यह हरकत इमरान खान को इस कदर मकबूल बना देगी। शेख रशीद का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में नजर आ रहा है कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला लिया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि 31 मई से पहले मुल्क में बड़े फैसले हो चुके होंगे। शेख रशीद ने इंकशाफ किया कि इस वक्त FIA शरीफ फैमिली के केसेस खत्म करने के सिवा कोई काम नहीं कर रही। शरीफों और जरदारी के अरबों रुपए करप्शन के केसेस खत्म करने पर काम किया जा रहा है। ने ये मास्टर प्लान बनाया था वो अकल का अंधा था। उसको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल होकर निकलेगा। जिसने इसको सपोर्ट की थी उसने इस मुल्क की मईशत, सियासत, जमहूरियत के साथ गैर जिम्मेदारी की है। सो मुझे पूरा यकीन है कि 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है। मोस्टली पार्टियां जो है इलेक्शन की हामी है। इमरान खान की एक ही डिमांड है कि इलेक्शन करवाए जाए। FIA में एक ही काम हो रहा है कि हमजा, फरियाल, शबाज और आसिफ के केसेस को कैसे खत्म किया जाए। FIA में यही काम हो रहा है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़्म। CPEC मंसूबे कामयाबी से जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में अहम फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों को सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदे के इस्तेमाल से रोक दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना था कि अगर कोई सज़ा याफ्ता हो तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रह सकता। उम्मीद है आइंदा समाअत तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदे के इस्तेमाल से रोक दिया। हनीफ अब्बासी की जानिब से एहसन भून एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर कोई सजा याफ्ता हो तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। एहसन भून का कहना था कि मुआवन खुसूसी का ओहदा दीगर पब्लिक ऑफिस जैसा नहीं है। अदालत ने आइंदा समाअत तक हनीफ अब्बासी को काम से रोक दिया। मजीद समाअत 27 मई को होगी। शेख रशीद की दरख्वास्त में कहा गया था, लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा मुअत्तल कर रखी है। हनीफ अब्बासी के मुजरिम होने का फैसला खत्म नहीं हुआ। सेक्रेटरी काबीना और हनीफ अब्बासी बताएं कि किस कानून के तहत उन्हें इस ओहदे पर तैनात किया गया।
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम की मुआविन खुसूसी हनीफ अब्बासी का ओहदे पर काम करने से रोक दिया है। शेख रशीद की दरखास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है आइंदा समाअत तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदे का इस्तेमाल करेंगे। और अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदे के इस्तेमाल से रोक दिया है। और इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपके वक्त का। हनीफ अब्बासी को ट्रायल कोर्ट ने एफिड्रेन केस में सजा सुनाई है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जा चुका है। कानूनी पोजीशन क्या है इस वक्त हनीफ अब्बासी की? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तानी आईन और मुरवजा कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। जब एक आदमी को सजा दे दी जाए और सिर्फ सस्पेंड हो, मुअत्तल हो, ये नहीं है कि वो बरी हो गया, वो मुजरम है। और जब तक वो एक्विटल नहीं होती, जब तक उसकी माफी नहीं होती, तब तक उसको किसी ओहदे पे लगाया नहीं जा सकता। और उस पर एक जजमेंट नहीं, हनीफ अब्बासी साहब को मैं समझता हूँ जिस किसी ने भी वहां लगाया है, जो समरी मूव की है, सबके खिलाफ ना सिर्फ एक्शन बनता है बल्कि इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको फौरी तौर पर उसको ओहदे से हटा सकती है, मौका दिया उनको कि अपने आप को ख्याल कर लें, कोई लिहाज कर लें, कोई आइन का एहतराम कर लें, कोई कानून का एहतराम कर लें, वरना सिद्दीक साहब आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। बात करें तो सवाबी के कामयाब जलसे के बाद आज कप्तान कोहाट पहुंच रहे हैं। कोहाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर में जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स लगा दिए गए हैं। कारकुनान ने रैलियां भी निकाली। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंची। मकामी शहरियों का कहना था कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ऐलान करते हैं। आज का जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा कोहाट पहुंच गया। अवाम में जबरदस्त जोश और खरोश। बड़ा पंडाल सजाने की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान के इस्तकबाल के लिए शहरी खुश। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े जलसे की तैयारियां कर ली गयी। शहर में जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स लगा दिए गए। शहरियों का कहना है कि वो बैरूनी ताकतों की गुलाम हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। पूरी कौम इमरान खान का बाजू बन चुकी है। और जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदे असद नौशाद से। असद, बताइएगा इस वक्त पिंडाल की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोहाट में अवामी जलसा से खिताब करेंगे और पावर शो का भी करेंगे। इसके साथ वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, साबिक वज़ीर दाखिला शहरयार अफरीदी और दीगर रहनुमाओं के अलावा लोकल PTI क़यादत भी मौजूद होगी। 30 फुट चौड़ा जबकि 60 फुट लंबा स्टेज भी तैयार किया गया है। DJ भी मौजूद है। मिली नगमों और पार्टी नगमों से माहौल को गरमाया जा रहा है और यहाँ पे वर्कर्स भी काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 1500 से 15,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई हैं। औरतों के लिए पवेलियन में जगह मुख्तस की गई है, जबकि नौजवान वर्कर्स इसके अलावा खड़े होकर खिताब सुनेंगे। वॉक थ्रू गेट भी लगा दिए गए और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ मौजूद है, जबकि हालात का जायजा भी लिया जा रहा है। जी असद, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। बात कुछ डॉलर की करें तो नई हुकूमत में पाकिस्तानी मईशत गहरी खाई के किनारे आ पहुंची है। डॉलर की कीमत ने रुपए की कदर को रौंद डाला है। डॉलर नई रिकॉर्ड सतह 197 तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में 197 रुपए से जायद पर फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 196 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। इंटरबैंक में भी डॉलर 1 रुपया 82 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 196 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कीमत मुसलसल ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और ये बताया जा रहा है कि डॉलर आज 197 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। आपको बताएं कि नई हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत को गहरी खाई के किनारे पहुंचा दिया है। डॉलर की कीमत ने रुपए की कदर को मजीद रौंद दिया है। डॉलर नई रिकॉर्ड सतह 197 तक पहुंच गया है। ओपन मार्केट में 197 रुपए से जायद पर फरोख्त हो रहा है और अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो डॉलर 196 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। इंटरबैंक में भी डॉलर 1 रुपया 82 पैसे महंगा हो गया है। और इसी हवाले से इक्तिसादी माहिर मुजम्मिल असलम कहते हैं फैसला साजी में ताखीर डॉलर की कीमत में इजाफे का सबसे बड़ा सबब है। उनका कहना था कि हुकूमत IMF से किए जाने वाले फैसलों पर अवाम को एतमाद मिले।
को जिस तरीके से सजा दी जा रही है, इसकी शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नजीर नहीं मिलती। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये डॉलर क्यों बेलगाम हो रहा है और क्या हुकूमत जो है क्यों इकदामात नहीं कर पा रही। नंबर एक, अब इकदामात करने का तरीका ये नहीं है कि आप जो है फॉरेक्स एसोसिएशन के हेड को बुला लें और उसे कहेंगे जी डॉलर ऊपर ना जाए। इकदामात जो है आपके फैसलों से होता है। इस वक्त लोग जो है घबरा गए, कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। अगर किसी को डॉलर नहीं मिल रहा तो वो सोना खरीद रहा है जाके, किसी को सोना नहीं मिल रहा तो वो कह रहा है कि जो भी बाहर से डॉलर में मसनूआत आती है, गाड़ी आती है, कोई और चीज आती है, वो खरीद लो। पता नहीं हमारे रुपए का क्या असर होने वाला है। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, और वो कैसे देंगे, आप आए तो हमसे खिताब करें, आप बताएं कि मैंने तेल नहीं बढ़ाना, बहुत अच्छा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं हामी हूँ उसका, लेकिन मैंने ये इकदाम किए हैं। पाकिस्तान की मईशत सही चलेगी, पाकिस्तान की IMF से ये बात हुई है, सऊदी अरब से ये बात हुई है, इतने हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसे के इकदाम करके तिजारत को जो है कम करने के लिए ये इकदाम किए। मैं भी देखता हूँ कि डॉलर कैसे नहीं 175-76 में आता है छोड़ के गए। अगर आप छुपते रहेंगे, आप जो है कभी जो है लंदन निकल जाएंगे, कभी आप जो है इत्तेहादियों के साथ बैठ के कहेंगे कि मेरी हुकूमत तो नहीं है, तुम्हारी हुकूमत भी है, इत्तेहादी कहेंगे हम वज़ीर आज़म नहीं है, तो फिर कौम क्या उससे लेगी? वो यही लेगी, कंफ्यूजन। और रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने ट्वीट किया है, कहा डॉलर 200 से 4 रुपए दूर है। तजुर्बेकार टीम के 2 दिन का काम है डॉलर को 200 पर पहुंचाना। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि बैरूनी साजिश में एक शर्त ये भी शामिल थी कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है, फिर मुल्क की दिफा को कमज़ोर किया जा सके या प्रॉक्सी स्टेट बना कर रखा जाए। आपको आगाह कर रहे हैं, शहबाज गिल ने ट्वीट किया है डॉलर के हवाले से। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिफा को कमज़ोर करने की साजिश भी शामिल थी। बैरूनी साजिश में एक शर्त ये भी थी कि तजुर्बेकार टीम जो है अब सिर्फ कुछ रोज़ लगाएगी कि डॉलर 200 रुपये मज़ीद महंगा हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।